नमस्कार दोस्तों, चैनल रचना संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी अर्थ बदलते हैं। बाहर तेज बारिश हो रही थी। उधर बादल उमड़ घुमड़ रहे थे और इधर शिखा के मन में उथल पुथल मची हुई थी। कोई और समय होता तो शिखा वर्षा की शीतल फुहारों से आनंदित हो रही होती, किंतु आज शिखा का मन अशांत था। क्या करे क्या ना करे का अंतर्द्वंद उसे व्याकुल कर रहा था। शाम का वक्त था। मम्मी पापा यानी उसके सास ससुर अपने कमरे में टीवी देख रहे थे। उसके पति सुनील दोनों बच्चों को लेकर बारिश शुरू होने के पहले ही मार्केट चले गए थे। बच्चों की कुछ बुक्स वगैरह दिलवानी थी। शिखा इस वक्त कमरे में अकेली थी और भाभी के बारे में सोच रही थी। भाभी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। भैया और भाभी को समझा कर वह थक चुकी थी, पर दोनों में से कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। तो क्या वह भाभी को तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ दे? यूं भाभी का मर्ज ना ही लाइलाज था और ना ही उन्हें किसी बड़े इलाज की जरूरत थी। आवश्यकता थी तो बस भाभी की उचित देखभाल की, पूरे आराम की, जो भाभी ने कभी नहीं किया। भाभी ने अपने शरीर के साथ जो ज्यादतियां की थीं, उन्हीं का परिणाम थी यह स्थिति। 40 वर्ष की उम्र में ही उनकी हड्डियां कमजोर पड़ रही थीं। शरीर में खून की अत्यधिक कमी थी। स्लिप डिस्क की समस्या के चलते उनका चलना फिरना, उठना बैठना मुश्किल होता जा रहा था। पेन किलर्स खा खाकर वे किसी तरह चल फिर रही थीं। घर की जिम्मेदारियां संभाले हुए थीं। पर कब तक चलेगा ऐसे? डॉक्टर आश्चर्य करते थे कि वे चल फिर कैसे रही हैं, किंतु शिखा जानती है कि यह भाभी की दृढ़ इच्छा शक्ति और परिवार के प्रति संपूर्ण समर्पण ही है जो इस हालत में भी घर की सभी जिम्मेदारियां वे संभाल रही थी। इस उम्र में ही कैसी तो हो गई है भाभी। कांतिहीन पीला चेहरा, धंसी हुई आंखें, दुर्बल शरीर। शिखा को याद आ गया भाभी का 20 बरस पहले का चेहरा, जब वे ब्याह कर घर आई थीं। कितनी सुंदर लगती थी तब वे। आकर्षक चेहरा, गढ़ा हुआ शरीर। शिखा तब छोटी ही थी। उसे तो सजी धजी भाभी गुड़िया सी लगती। उसका तो मन करता कि बस उन्हें निहारती ही रहे। नई बहू घर में आई तो बाहर वालों ने आशंका जताई कि सास ससुर के साथ संयुक्त परिवार में बहू का सामंजस्य मुश्किल ही है। आशंकित तो माँ पापा भी थे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। नई बहू को उन्होंने अपनापन दिया, प्यार दिया, तो भाभी जल्द ही सब में मिल गईं। भाभी घर में ऐसा रच बस गईं कि लगता ही नहीं था कि वे कहीं बाहर से आई हैं। भाभी शिखा से बड़ी थीं तो वे उससे ऐसे पेश आती जैसे कि वह उनकी बच्ची हो। भाभी उसे समझाती, देख पढ़ लिख ले मेहनत से, ताकि कुछ बन जाए, हमें कितनी खुशी होगी। उसके खाने पीने का विशेष ध्यान रखती। दूध शिखा को पीना ही पड़ता, फल उसे खाने ही पड़ते। घर के हर सदस्य के स्वास्थ्य का वे खूब ख्याल करती, पर अपने प्रति लापरवाह रहती। कहती, मेरे में ऐसी ही बहुत ताकत है। समय के साथ उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। शादी के
5 वर्ष होते होते वे 2 बच्चों की माँ बन गई। भाभी के काम बढ़ते गए और साथ ही बढ़ती गई उनकी अपने शरीर, अपने खान पान के प्रति लापरवाही। भाभी उस विचारधारा की थी कि गृहलक्ष्मी का कर्तव्य है कि पहले सबका पेट भरे, फिर बचा खुचा खा संतुष्ट हो ले। शिखा को याद है, एक बार उसे टाइफाइड हो गया था तो भाभी ने किस लगन से की थी उसकी सेवा। रात रात भर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां बदलती बैठी रही थी वे। माँ को आग्रह करके सुला देती, खुद जागती रहती। हर थोड़ी देर बाद शिखा के लिए सूप, जूस, दलिया, फल, दूध आदि हाजिर रहता। जब शिखा का चयन बैंक ऑफिसर की पोस्ट के लिए हुआ तो भाभी ने पूरी कॉलोनी में मिठाई बंटवाई थी। सभी खुश थे, पर भाभी की खुशी का ठिकाना न था। लगता था जैसे उनका ही चयन हो गया हो। उधर शिखा की नौकरी लगी और इधर उसका विवाह तय हो गया। इस शादी में भैया के अपने पैसे भी काफ़ी खर्च हुए थे। माँ पापा ने भैया को अधिक पैसे खर्च न करने को कहा तो भाभी भैया दोनों ही बोले थे, क्या शिखा हमारी बेटी नहीं है? शिखा के दोनों बच्चों के प्रसव के समय भी भाभी ने उसकी कितनी सेवा की थी। कैसे भूल सकती है शिखा यह सब। आज उन्हीं भाभी को सहारे की ज़रूरत है। ज़रा सी लापरवाही उनके लिए प्राण घातक हो सकती है। भैया की आय सीमित है, घर गृहस्थी के तमाम खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई है। पापा की पेंशन तो उनकी और माँ की दवाओं पर ही काफ़ी खर्च हो जाती है। ऐसे में कहाँ से व्यवस्था हो सकती थी एक फुल टाइम हाउस हेल्प की, जो घर के सभी छोटे बड़े काम संभाले ताकि भाभी को सही अर्थों में आराम मिल सके। फिर अब भाभी की महंगी दवाएं भी थीं, डॉक्टर की लंबी फीस थी, महंगे टेस्ट थे। साथ ही भाभी को चाहिए था फल, दूध और रिच डाइट। कैसे हो यह सब व्यवस्था? शिखा ने बड़े खर्चों में कुछ भागीदारी करने की पेशकश की थी, पर भैया भाभी दोनों ही बिगड़ पड़े थे। बहन बेटियों का पैसा ले हमें अपना परलोक नहीं बिगाड़ना है। शिखा खींच उठी थी, भैया आप लोग किस युग में जी रहे हैं? शिखा महसूस कर रही थी कि सामाजिक ढांचे में इतने बदलाव के बाद भी बेटी और बेटे के प्रति कई संदर्भों में आज भी माता पिता के नज़रिए में फ़र्क है। बेटे से माता पिता को उम्मीदें हैं, परंतु बेटी को हर तरह से सक्षम बनाने के बाद भी माता पिता के लिए वह पराई ही होती है, जिस पर शादी के बाद वे अधिकार खो देते हैं। शिखा सोचती है कि माँ पापा, भैया भाभी ने आज उसे इस काबिल बनाया है तो क्या सिर्फ इसलिए कि वह अपने तक ही सीमित रह जाए? कई बार उसे लगता है कि समाज का ढांचा ज़रूर बदल गया है, पर कई कई मान्यताएं आज भी कमोबेश वही हैं। यही कारण तो है कि भाभी की समस्या का हल जानते हुए भी वह दृढ़ता के साथ कोई कदम नहीं उठा पा रही है। यही सब सोचते सोचते भाभी का निस्तेज चेहरा फिर शिखा की आंखों के आगे आ गया और शिखा का मन बेचैन उठा। नहीं, वह भाभी को इस हाल में छोड़ उन्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकती। उसे कुछ करना ही होगा। तभी उसे बाहर अपनी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। पति सुनील और बच्चे मार्केट से वापस आ गए थे। बारिश
थम चुकी थी। विचारों की उधेड़-बुन में उसे समय का पता ही नहीं लगा। शिखा चाय बनाने के लिए किचन में आ गई। चाय बनाते बनाते ही उसने अपने आप को तैयार कर लिया था मम्मी पापा और सुनील को यह बताने के लिए कि भाभी के इलाज के बारे में वह क्या सोच रही है। परिवार को वो विश्वास में लेकर ही उसने हमेशा काम किया है। सुनील हंसकर बोले, अरे भाई, तुम्हें रोका किसने है? शिखा भी मुस्कुराई, किसी ने तो नहीं। अब उसे बात करनी थी भैया और भाभी से, और इसके लिए सुनहरा मौका पास ही था। 2 दिन बाद था रक्षाबंधन का पावन पर्व। अपनी बात कहने के लिए इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता था। राखी के दिन सुबह जल्दी ही घर के काम समेट वह राखी और मिठाई के साथ मायके पहुंच गई। वहां उसकी प्रतीक्षा हो रही थी। भैया के माथे पर रोली अक्षत का तिलक लगा उनके हाथ पर राखी बांधती शिखा के हृदय में भावनाओं का सागर हिलोरे ले रहा था। राखी बांध शिखा ने भैया को मिठाई खिलाई तो भाभी ने उसका मुंह मीठा करा एक सुंदर गिफ्ट बैग उसके हाथों में थमा दिया। शिखा ने जल्दी जल्दी पैक खोला और खिल पड़ी, वाह कितनी सुंदर साड़ी है भाई, भाभी हो तो मेरी भाभी जैसी। पर भैया, इस बार केवल साड़ी से काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और भी चाहिए। शिखा भैया की ओर मुखातिब थी। भैया भाभी, माँ पापा सभी की आंखों में प्रश्न उभर आया था। भैया बोले, मांग जो कुछ मांगना है, यदि मेरे वश में होगा तो ज़रूर मिलेगा तुझे। शिखा बोली, वाह भैया, क्या इतना भी भरोसा नहीं है अपनी बहन पर? वही मांगूंगी जो तुम दे सकते हो पर दे नहीं रहे हो। अरे शिखा, अब पहेलियां मत बुझा, बोल भी। भैया उतावले हो रहे थे। अच्छा भैया, ये बताओ, भाभी पर मेरा भी कुछ अधिकार है या नहीं? शिखा ने प्रश्न किया। तू अधिकार की बात करती है? अरे भाभी तो हैं ही तेरी। भैया बोले, तो फिर ठीक है, भाभी ठीक हो जाएं, इसके लिए जो मैंने सोचा है वह आप सब मुझे करने देंगे। नो आर्गुमेंट्स, समझ गए ना? अरे पर मुझे हुआ क्या है? मैं तो एकदम ठीक हूँ, भली चंगी। भाभी बोली, मुझे पता था आप यही कहेंगी, पर भाभी, इस तरह सच को झुठलाया नहीं जा सकता। मैं देख रही हूँ कि दिन पर दिन आप कमज़ोर होती जा रही हैं, यहाँ तक कि चलने फिरने उठने बैठने में आपको दिक्कत हो रही है, और आप कह रही हैं कि क्या हुआ है मुझे? शिखा ने प्यार से जैसे डांट सी लगाई। तो अब मैं जैसा कहूँगी वैसा आप सबको करना होगा। बोल भाई, क्या करना है हमें? भैया बोले, करना आपको ये है कि बस मेरी बात माननी है। मैंने एक फुल टाइम हाउस हेल्प का इंतज़ाम कर लिया है, जो हर समय यहाँ रहेगी और घर के सभी छोटे बड़े काम संभालेगी, साथ ही भाभी की देखभाल करेगी। पर शिखा, इतना खर्च कैसे कर पाएंगे तेरे भैया? चिंतित सी भाभी बोली। अरे हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। सॉरी भाभी, सॉरी, मैं भी ना कितनी बेवकूफ़ हूँ। क्या करूँ, क्या करूँ, कैसे होगा? अपने गाल पर हाथ रख सोचने का नाटक सा करती
शिखा एकदम से बोल पड़ी। मिल गया रास्ता। अगर यह खर्च मैं उठाऊं तो कुछ महीनों की ही तो बात है। कैसी बातें कर रही है शिखा तू। कैसे डाल दें हम तुझ पे यह बोझ। और फिर बहन बेटी का पैसा हम कैसे ले लें। क्या सोचेंगे तेरे घर वाले। माँ बोली। माँ, मैंने उनसे बात कर ली है। क्यों कहेंगे वे कुछ। मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही हूं ना। शिखा भावुक हो उठी थी। माँ, भैया के हाथ पर जो राखी मैंने बांधी है वह हमारे प्रेम का प्रतीक है। बचपन में यह बात तुम्ही ने बताई थी ना। राखी के ये खूबसूरत धागे हमारे संबंधों की खूबसूरत डोर का प्रतीक हैं। तुम ही कहती रही हो ना। तो फिर रिश्तों की डोर के दोनों सिरों से जुड़े लोगों के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य भी बनते हैं और अधिकार भी। वह समय और था माँ, जब बहन भाई की कलाई पर धागा बांधकर अपनी रक्षा का वचन लेती थी। पर आज की बहन इतनी सक्षम है कि ज़रूरत पड़ने पर वह भाई की परेशानी में उसका साथ दे सके। तो फिर क्यों ना दे। वक्त के साथ मान्यताएं बदलती हैं माँ, अर्थ बदलते हैं। कहिए भाभी, मैं गलत तो नहीं हूं ना। शिखा ने मुस्कुराकर भाभी की ओर देखा। भाभी की आंखों में प्यार का सागर उमड़ रहा था। उनकी निस्तेज आंखों में एक चमक सी दिखाई दी शिखा को। यह चमक शिखा के लिए क्या मायने रखती थी, यह तो बस शिखा ही जानती थी। तो यह थी मेरी कहानी, अर्थ बदलते हैं। आशा है पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।